चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे बता सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे घर से। क्या आपके वो क्वेश्चंस हो चुके हैं क्या? प्रेरणा कह रही है सर 6th नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए। राघव 6 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, सभी कह रहे हैं 6 नहीं हुआ। अरे भाई 6 में ऐसा क्या आ गया? चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है डेटर्स बैलेंस। डेटर्स का डेबिट बैलेंस है 20,000, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस है 300, क्रेडिटर्स का बैलेंस 200 और 15,000। परचेज इंक्लूडिंग कैश, सेल्स, कैश पेड, सप्लायर। कहां पे दिक्कत आई आपको? रिन्यूएबल बिल्स में। ओके, चलिए पढ़ते हैं। देखो बेटा, लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड में लिखा हुआ है 2 बीपी। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड का मतलब 2 बीपी, 2000। बिल्स पेबल विड्रॉन अपॉन रिन्यूअल। बिल्स पेबल विड्रॉन, विड्रॉन मतलब बिल्स पेबल डेबिट। ठीक है, बिल्स पेबल विड्रॉन मतलब बिल्स पेबल को डेबिट करना है, हमारे बिल्स पेबल वापस आ गए। आगे कहता है, बस इतना ही तो था। देखो ये कह रहा है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड,
सबसे पहले कह रहा है बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। तो जब आप बिल्स पेएबल देते हो तो बिल्स पेएबल किसे देते हो? बिल्स पेएबल देते हो डेटर क्रेडिटर्स को। तो आपने एंट्री की होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कितने रुपए की है? 2000। बिल्स पेएबल विड्रॉन, विड्रॉन की एंट्री क्या की है? विड्रॉन की एंट्री क्या की है? विड्रॉन की एंट्री की होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। वापस आ गए, बिल्स पेएबल विड्रॉन हो गए। विड्रॉन मतलब वापस। और क्यों विड्रॉ किए होंगे? रिन्यू करने के लिए। क्लियर है? तो दो एंट्री होगी बस। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेएबल विड्रॉन। तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अगर डेटर्स से इंटरेस्ट लेते तो इनकम होता, क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो खर्चा हो गया। ओके सर, डन। चलिए, इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत? प्रेरणा, अब आप इसको कंप्लीट करके इसका आंसर ग्रुप पे भेजेंगे, ठीक है? प्रेरणा, अब आप इसको कंप्लीट करके इसका आंसर ग्रुप पे भेज देंगे। डन। चलिए, अब पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रेडर फॉर द पीरियड 1 जनवरी टू 31 मार्च। ये जो डिटेल दी गई है ये 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक की दी गई। इसने कहा टोटल सेल्स अमाउंटेड टू ₹70,000 इंक्लूडिंग सेल ऑफ फर्नीचर फॉर ₹10,000। टोटल सेल हुई है 70,000 की। उस 70,000 में 10,000 का तो फर्नीचर है, तो फर्नीचर को हटा दो। बाकी की बची हुई सेल कितनी है? 60,000। अब उस 60,000 में टोटल केस सेल्स वर 80% लेस देन क्रेडिट सेल्स। अब ये कहता है कि इस 60,000 में जो केस सेल्स है ना वो क्रेडिट सेल से 80% कम है। मैंने कहा ठीक है, और बात करते हैं। और क्या कहता है? कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कितना कैश कलेक्ट हुआ है? 60% ऑफ द एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल ऑफ ओपनिंग डेटर्स और क्रेडिट सेल। जितने ओपनिंग डेटर्स थे और जो क्रेडिट सेल थी उन दोनों के टोटल का 60%। हम कर रहे हैं सेल बैलेंसिंग का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? चलिए आगे कहता है डिस्काउंट अलाउड टू डेम अमाउंटिंग टू ₹2,600। डिस्काउंट कितना दे दिया? 2,600 रुपए। बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द पीरियड 7,000 रुपीज के बिल्स रिसीव हुए थे, उसमें से 3,000 के बिल एंडोर्स कर दिए, और जो बिल एंडोर्स किए हैं उसमें से 1,600 के बिल डिसऑनर हो गए। और जो डिसऑनर हो गए, क्यों डिसऑनर हुए? क्योंकि वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई और उस पार्टी से कुछ मिला भी नहीं है। मिला नहीं है मतलब पहले तो बिल वापस आ गया और बाद में वो पैसा बेड डेब्ट्स भी हो गया, ठीक है? पहले तो बिल डिसऑनर हो गया और बाद में वो पैसा बेड डेब्ट्स भी हो गया। तो बेड डेब्ट्स कितने अमाउंट का हो गया? बिल के अमाउंट 1,600 के बराबर। फिर ये कह रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, एक कस्टमर से चेक मिला था 5,000 का, वो भी डिसऑनर हो गया, ठीक है? और ए सम ऑफ 500 इज इररिकवरेबल,
500 रुपीज इरिकवरेबल हो गए। इरिकवरेबल मतलब बेड डेप्ट्स हो गए। तो बेड डेप्ट्स दो है, एक 1600 का है, एक 500 का है। टोटल बेड डेप्ट्स कितना हो गया? टोटल बेड डेप्ट्स हो गया 2100। फिर कहता है बेड डेप्ट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर विल बी रियलाइज, दैट इज बेड डेप्ट्स रिकवर्ड। क्या बेड डेप्ट्स रिकवर्ड डेटर्स अकाउंट में आता है क्या? क्या बेड डेप्ट्स रिकवर्ड डेटर्स अकाउंट में आता है क्या? नहीं आता। सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था? सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 40,000। इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन डेटर्स की है, तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? टोटल डेटर्स अकाउंट। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। टोटल डेटर्स, टोटल डेटर्स अकाउंट। चलिए सर, सबसे पहले डेटर्स का बैलेंस दे रखा है, तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। चलो सर, इसके बाद इन्होंने हमें सेल्स का डेटा दे रखा है, तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स है 70,000 माइनस सेल ऑफ मशीनरी, तो ये सेल बच गई 60,000। इस 60,000 में अब इन्होंने कहा कि जो केस सेल्स है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम क्रेडिट सेल is ₹100, then केस सेल्स। बताइए भाई, अगर क्रेडिट सेल 100 है तो केस सेल कितनी होगी? अगर क्रेडिट सेल 100 है तो केस सेल्स कितनी होगी? अगर क्रेडिट सेल्स 100 है तो केस सेल्स कितनी होगी? केस सेल्स हो जाएगी 20। उन्होंने कहा था 100 से 80% कम, 100 से 80% कम। ठीक है सर, तो क्या आप मुझे बताएंगे टोटल सेल्स? इसके हिसाब से देखें तो टोटल सेल कितनी हो गई? 120। अगर क्रेडिट सेल 100 है और केस सेल 20 है तो टोटल सेल्स हो गई 120। देन 60,000 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कौन सी सेल आ जाएगी? $50,000। तो हमारी क्रेडिट सेल कितनी होगी? हमारी क्रेडिट सेल का अमाउंट हो गया 50,000। भाई सिंपल सी बात है, आप कहते हो कि हमारी जो केस सेल्स है
वो क्रेडिट सेल से 80% कम। मैंने आपको कहा है हमेशा जिसके भी साथ परसेंटेज का लिंक दे रखा हो उसको 100 मान लो। तो इन्होंने कहा के सेल्स क्रेडिट सेल से 80% कम है, तो मैंने कहा क्रेडिट सेल को 100 मान लो, तो के सेल हो गई 20। अब अगर क्रेडिट सेल 100 है, के सेल 20 है, तो टोटल सेल हो गई 120। निकाल दो। आप कहते हो टोटल सेल है 60,000, तो 60,000 अगर 120 के बराबर है तो 100 कितना होगा? 100 हो जाएगा 50,000। चलिए साहब, तो मैंने यहां पे लिख दिया टू सेल्स क्रेडिट। क्रेडिट सेल कितना हो गया? 50,000। आगे कहता है कैश कलेक्शन बाय कैश। कलेक्शन कितना हुआ? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल का 60%। ओपनिंग डेटर्स थे 40,000, क्रेडिट सेल थी 50,000, दोनों के एग्रीगेट का 60%। दैट इज एक मिनट वेट करें बेटा। हाँ जी, तो हमने कहा कि साहब ये कहते हैं 60%। डिस्काउंट कितना दिया? 2,400 बाय डिस्काउंट। 2,600 ये लीजिए। डिस्काउंट के बाद आगे क्या कहते हैं? ये कहते हैं साहब बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन हुए थे 6,000 रुपीज। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द 7,000 रुपीज। बिल्स रिसीवेबल बाय बीआर 7,000 रुपीज। और आगे चलते हैं। उसके बाद ये कहते हैं 3,000 के बिल्स एंडोर्स कर दिए। क्या बिल एंडोर्स करने की एंट्री डेटर्स में आती है क्या? क्या बिल एंडोर्स करने की एंट्री डेटर्स में आएगी क्या? नहीं आएगी। ठीक है। फिर ये कहते हैं साहब एंडोर्स किए गए बिल में से 1,600 के बिल डिसऑनर हो गए। डिसऑनर हो गए तो पहले क्रेडिटर से वापस आएंगे, उसके बाद डेटर को चले जाएंगे। तो हमने कह दिया टू बी आर डिसऑनर 1,600। और ये जो 1,600 के बी आर है ये बेड डेब्ट्स भी हो गए। बेड डेब्ट्स आगे और भी हुआ है तो हम साथ में लिख देंगे। आप चाहो तो 1,600 एक बार लिख दो, दोबारा 500 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कहता है 5,000 का एक चेक भी डिसऑनर हो गया,
तो टू बैंक अकाउंट डिसऑनर 5000। फिर हम लिख देते हैं बाय बैड डेब्ट्स 1600 तो पूरे के पूरे बैड डेब्ट्स हो गए। 5000 में से 500 बैड डेब्ट्स हो गए। बेटा चेक रिसीव हुआ था वो कलेक्शन में आ चुका है। जो चेक रिसीव हुआ था वो तो कलेक्शन में आ गया होगा। इस कलेक्शन में से डिसऑनर हुआ होगा। ठीक है, ये जो आपको कलेक्शन बता रखा है ये कैश एंड बैंक दोनों में आ जाता है। ठीक है, इस कलेक्शन में से डिसऑनर हुआ होगा। ए चेक रिसीव्ड डिसऑनर, आपको ये नहीं बोल रखा रिसीव्ड एंड डिसऑनर। रिसीव की एंट्री भी करो और डिसऑनर की भी करो, दोनों नहीं बता रखे, सीधा डिसऑनर ही बता रखा है। ये कहता है साहब चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 5000 वर डिसऑनर। ठीक है, समझ गए मेरी बात। बैड डेब्ट्स का अमाउंट हो गया 2100। आगे कहता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या बैड डेब्ट्स रिकवर्ड यहां पे आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो क्वेश्चन खत्म। बाय बैलेंस कैरेड डाउन, आंसर बता दीजिए। 30,900। 30,900। क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए भाई। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए। पक्का नहीं है? चलिए फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक बार फटाफट से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। देख के बताइए क्या आप कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हैं क्या? आई थिंक आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके जैसा ये सेम कॉपीड क्वेश्चन है, केवल वैल्यू चेंज की गई है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। 10 पहले ही कर चुके हैं। अब हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बाकी है? एक तो क्वेश्चन नंबर 8 बाकी होगा और एक क्वेश्चन नंबर 2 बाकी होगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए साहब ये आपको कहता है समरेश keeps his लेजर ऑन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। समरेश अपनी लेजर को सेल्फ बैलेंसिंग, हम सेल्फ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर राइट अप द लेजर अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल डेटर्स। आपको इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट भी बनाने हैं, मतलब जिनके नाम दे रखे हैं इनके अलग अलग अकाउंट भी बनाने हैं और टोटल डेटर्स अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, मैं मेरी तरफ से जोड़ देता हूं। ओपनिंग बैलेंस बता रखा है, ए का ओपनिंग बैलेंस, बी का ओपनिंग बैलेंस, सी का ओपनिंग बैलेंस और डी का ओपनिंग बैलेंस। चारों का ओपनिंग बैलेंस बता रखा है। फिर आपको कह रखा है पूरे साल के पूरे महीने के ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। 2 जनवरी सोल्ड टू ए, रिसीव्ड फ्रॉम बी, received from A in full settlement of opening balance, sold goods to B, B returned goods which are damaged in transit, received from C, discount allowed, received from A, received from B, A's bill returned dishonor, B become insolvent, 30 पैसे मिले फुल सेटलमेंट में
और सोल्ड गुड्स टू सी। इसका मतलब आपको कितने अकाउंट बनाने हैं इस क्वेश्चन में? 5 अकाउंट बनाने हैं। 4 तो इंडिविजुअल अकाउंट बनाने हैं ए बी सी डी के, और उसके बाद एक अकाउंट बनाना है टोटल डेटर्स का। क्लियर? स्टार्ट करें बनाना। चलिए वैसे तो आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इनके इंडिविजुअल अकाउंट बना लेते हैं तो फिर आपसे आराम से बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। सुन, ए का अकाउंट, सेकंड इज ज्यादा बड़े भी बनेंगे, 2-2 3-3 लाइन के बनाने हैं। बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, डी का अकाउंट। और इन चारों अकाउंट के बाद हमें एक अकाउंट बनाना है टोटल डेटर्स अकाउंट। ये लीजिए, देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहले चारों डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस बता रखा है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का बैलेंस था 1530, बी का बैलेंस था 1620, सी का बैलेंस था 1890, और डी का बैलेंस था 1170। चलिए आगे, अब एक एक ट्रांजैक्शन फिलअप करते जाना। ये बोलता है 2 जनवरी सोल्ड गुड्स टू ए, तो ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ए को सेल्स किया है 1710। फिर ये कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम बी, बी से पैसा मिल गया 300, तो बाय कैश बी से मिल गया 300। 11 रिसीव्ड फ्रॉम ए, ए से फुल सेटलमेंट में, कौन सी फुल सेटलमेंट? ए से जो मिला है वो मिला है फुल सेटलमेंट, ओपनिंग बैलेंस, तो बाय कैश अमाउंट मिला है 1500, तो बचे हुए 30 रुपीज का इसका मतलब क्या दे दिया? बचे हुए 30 रुपीज का क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो 1500 कैश में मिल गए, 30 का डिस्काउंट दे दिया, और ये ओपनिंग बैलेंस सेटल हो गया। आगे बोलता है सोल्ड गुड्स टू बी, बी को सेल कर दिया, टू सेल 600,
बी को सेल करने के बाद रिटर्न गुड्स फ्रॉम बी, बी से आ गया बाय सेल्स रिटर्न 180 का। आगे कहता है रिसीव्ड फ्रॉम सी, सी से मिल गया 1800 और उसको 90 का डिस्काउंट दे दिया, बाय कैश 1800 बाय डिस्काउंट 90। आगे कहता है रिसीव्ड फ्रॉम ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ए से एक बीआर मिल गया, कितने अमाउंट का मिल गया 1200 का, ठीक है ओके। फिर ये कहता है रिसीव्ड फ्रॉम बी, बी से पैसा मिल गया 900, ठीक है। ए का बिल डिसऑनर हो गया तो बिल वापस दे दो 1200 का। फिर आगे ये कहता है डी इंसॉल्वेंट हो गया और डी से पैसा मिला है बाय कैश और बाय डेब्ट्स, $1170 का 30%, 1170 का 30%, दैट इज 351। और बेड डेब्ट्स कितने का हो गया बचा हुआ अमाउंट, बेड डेब्ट्स का अमाउंट बताइए। 1170 में से 351 तो मिल गए, बाकी का बेड डेब्ट्स हो गया अमाउंट फास्ट 819, ये लीजिए, ये अकाउंट तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। फिर सोल्ड गुड्स टू सी, टू सेल्स 1020, खत्म। बैलेंस बताइए, चेक करके बैलेंस बताइए, ए के अकाउंट का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1710, बी के अकाउंट का बैलेंस कितना है 840, खत्म। अब बेटा आपके पास ये चारों अकाउंट बने हुए हैं, इन चारों अकाउंट से हमें क्या बनाना है, टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, चारों बैलेंस का टोटल लगाइए, 1 2 3 और 4, चारों का टोटल लगा के बताइए। जिन जिन का टोटल लगाया है उनको टिक कर देंगे, जल्दी बता दीजिए। सिक्स टू वन जीरो सॉरी 6210, बैलेंस खत्म। बैलेंस के बाद आ गया टू सेल्स। अब देखिए जहां जहां पे सेल्स है, फर्स्ट 1710 टिक लगा दिया, फिर आ गया 600 प्लस 1020, टोटल सेल्स का टोटल बता दीजिए। 3330, सेल्स खत्म। सेल्स के बाद बाय कैश, कैश का टोटल सबसे पहले 1500, फिर 300, फिर 900, यहां 2 बार मिला था।
प्लस 351 और प्लस 1800 सारे कैश आ गए बेटा। टोटल अमाउंट बता दो। 4551 बाय डिस्काउंट 30 रुपीज का ये वाला था, 90 का ये वाला था, 120। डिस्काउंट के बाद बाय बीआर, केवल एक ही बीआर मिला था और 2 बीआर, डिसऑनर भी हो गया। तो बीआर मिल भी गया, डिसऑनर भी हो गया। चलिए इसमें देख लीजिए, एक नया आइटम था बाय सेल्स रिटर्न 180, ये भी हो गया। इसके सारे आइटम हो चुके हैं, उसका कैश हो चुका है। बेडेक्स, बाय बेडेक्स 819। अब क्लोजिंग बैलेंस का टोटल लगा दीजिए। क्लोजिंग बैलेंस है 1710, 840 और 1020। ये लीजिए, अमाउंट बता दीजिए। क्लियर? चेक कर लीजिए, दोनों साइड मैच होती है ना, चेक कर लीजिए। ये जैसे ये दोनों मैच होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। मतलब हमारे ये भी सही है और ये भी सही है। 4851 4851 4851 जो आपने टोटल बताया मैंने वही लिख दिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 सभी को क्लियर है क्या भाई? हाँ जी, फटाफट से आइए क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। मिल गया क्वेश्चन नंबर 8 सभी को? चलिए, ये कह रहे हैं मिस्टर अनुभव गोयल कीप हिज लेजर ऑन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। आपके पास डिटेल्स दी हुई है। 1 मार्च आकाश से परचेज किया। 3 मार्च पेड ₹3000 being adjusted इनिशियल एडवांस इन फुल टू आकाश। फिर पेड 2500 टू मिस्टर देव टुवर्ड्स द परचेज इन फरवरी। 12 मार्च पेड एडवांस टू मिस्टर गिरधर 6000। 14th March purchased from Mr. Akash. 20th March return to Mr. Akash 1000. 24 settled the balance due to Mr. Akash 85% discount. 26th March goods purchased from Mr. Giridhar against the advance paid already. Or 29 purchased from Mr. Nathan ₹3,500. Purchase from Mr. Nathan 3,500. डन। आगे कहता है गुड्स रिटर्न टू मिस्टर प्रेम 1200 जो पहले कैश में परचेज किए थे फरवरी में वो मार्च में वापस दे दी।
आपको इसमें बनाना है टोटल क्रेडिटर्स। लेकिन बेटा क्या टोटल क्रेडिटर्स बन पाएगा क्या जब तक हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता हो? क्या टोटल क्रेडिटर बन पाएगा जब तक हमें इन लोगों के और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने भी नाम इसमें आए हैं, जितने भी नाम इन ट्रांजैक्शन में आए हैं, उनके अकाउंट बनाने पड़ेंगे। या तो उनका ओपनिंग बैलेंस पता चल जाएगा, या फिर उनका क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा, या फिर उनके दोनों बैलेंस पता चल जाएंगे। ठीक है। और अगर एक बार इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स बन जाते हैं तो क्या फिर आप टोटल क्रेडिटर्स बना सकते हैं? अगर एक बार इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स बन के रेडी हो गए तो क्या आप टोटल क्रेडिटर्स बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा ही। पहले आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाने हैं, फिर टोटल डेटर्स की जगह टोटल क्रेडिटर्स बनाना। क्लियर? तो दो क्वेश्चन आज आपके पास होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर? पक्का क्या आप दोनों क्वेश्चन कर लेंगे? वादा कीजिए। कौन सा वाला मैच नहीं हो रहा? कौन सा वाला मैच नहीं हो रहा? ये वाला? हाँ भाई, अमाउंट बताओ, टोटल बताओ, टोटल बताओ जल्दी से। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल ये 3570। यार आप मुझे बताते हो, मैं तो वही लिख देता हूँ। आप मुझे जो टोटल करके बताते हो मैं वही लिख देता हूँ। ये आ गया 10,740। इसको भी चेक कर लीजिए। ये वाला आइटम 3570 आ रहा होता है। ओके, ठीक है। तो अब आपको दो क्वेश्चन ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। जैसे ही आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, हमारे 1 to लेके 10 तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे पहले मेथड से। ठीक है। ये हमारे सारे क्वेश्चन कौन से मेथड से होंगे? ये हमारा होगा मेथड नंबर 1। फिर हम इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे। फिर हम इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे। कौन करेंगे? आप करेंगे या मैं करूंगा? भाई आप करेंगे या मुझे करने हैं? दोबारा से किसको करने हैं? अरे कुछ नया काम नहीं करना है आज। आपको लग रहा है ना सर हम कैसे करेंगे? कल मैं आपको एक सिस्टम बताऊंगा। कल मैं आपको एक सिस्टम बनाऊंगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये अकाउंट एज इट इज बनेगा, केवल इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये जो नाम है, ये नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एज इट इज बनेगा। तो फिर तो दोबारा बना सकते हैं। जो आपने 10 क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, अगर वो आंसर आपको एज इट इज दोबारा लिखने हो केवल थोड़े से नए फॉर्मेट के साथ, तो आप बना सकते हैं आराम से। तो बस वो थोड़ा सा जो नया फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट कल अपन समझेंगे और उसी को कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। ठीक है। तो पहला इसका फर्स्ट वर्जन जो पुराना मेथड था वो था सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया और अपग्रेडेड सिस्टम का नाम है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। क्लियर? तो आज आप ये दो क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। दोनों क्वेश्चन करने के बाद हम इसका पहला पोर्शन पूरा कर चुके होंगे। कल हम इस चैप्टर को पूरा
कर देंगे। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका था कॉस्टिंग का, वो कॉस्टिंग के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जिसका कॉस्टिंग का कोर्स कंप्लीट हो चुका था वो टेस्ट की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल, ठीक है, करते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।